लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था आयनिक में? क्या बता रहे थे? सर पीएच ऑफ मिक्सचर। चलो, पीएच ऑफ मिक्सचर। ठीक है, इसमें एसिड बेस का हम लोग कर लिए थे। एक दो क्वेश्चन हम लोग कर, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एक दो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl having pH equal to 1 to create an aqueous solution with pH equal to 2। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 0.1 लीटर, ऑप्शन बी 0.9 लीटर, ऑप्शन सी 2.0 लीटर एंड ऑप्शन डी 9.0 लीटर। ठीक है, बनाओ इसको। एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, HCl प्लस BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिक्स किया गया। इसका पीएच लिया गया इक्वल टू 3। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन लिख लिए थे क्या तुम लोग? ऋषि, होस्ट शिफ्ट करो तुम। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर, दिख रहा है। बनाओ फटाफट।
हो गया फर्स्ट वाला? बना रहे हो या नहीं? हेलो, हेलो। हेलो, यस सर। आया आंसर? कुछ तो बोलो, हाँ या नहीं। नहीं सर, क्या करें इसमें? फर्स्ट वाला बना किसी से? बताना है फर्स्ट वाला। हेलो। यस। देखो, बोला गया है हाउ मेनी लीटर्स, ठीक है, ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। उसका pH 1 दिया गया है, हमको pH 2 करना है, तो उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग देखो, H प्लस जो यहाँ से है, pH अगर 1 है तो pH 1 है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है यहाँ पे? 10⁻⁻1 मोलर, ये है ना? ये H प्लस का कंसेंट्रेशन है, और वॉल्यूम उस समय कितना है? 1 लीटर है। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, तो इसके मोल्स ऑफ H प्लस हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻1 ही होगा फर्स्ट केस में इनिशियली। बताओ। हाँ यहाँ पे देखो, फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इनिशियल केस में pH 1 है, तो यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेशन जो है ये 10⁻⁻1 हो गया। और वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻1, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये 1 लीटर है। अब सेकंड केस में क्या है? pH हो गया 2, pH 2 करना है। अब pH हम लोग चेंज कैसे कर रहे हैं? इसमें पानी ऐड करके। तो pH 2 हो गया, इसका मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन जो है ये हो गया 10⁻⁻2। ये फाइनल कंसेंट्रेशन है कि H प्लस का कंसेंट्रेशन चेंज हो गया। अब कंसेंट्रेशन चेंज करने का दो तरीका है, या तो हम लोग मोल्स चेंज कर दें या फिर वॉल्यूम चेंज कर दें। तो यहाँ पे मोल्स तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने से क्या होगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मोल्स ऑफ H प्लस जितना इनिशियल था, क्योंकि हम लोग एसिड इसमें नहीं मिला रहे हैं, हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस जितना पहले था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस उतना बाद में भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, ये 1 × 10⁻⁻1 ही है, बट यहाँ पे वॉल्यूम अब चेंज हो गया। तो मान लेते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होके फाइनल वॉल्यूम जो है ये हो गया, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था, इसमें हम लोग कुछ x लीटर जो है ये वाटर ऐड कर दिए, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 + x। तब यहाँ देखो, H प्लस का कंसेंट्रेशन हमको करना है 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 ये कंसेंट्रेशन है। नंबर ऑफ, तो कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स है 1 × 10⁻⁻1, तो ये मोल्स है, बाय वॉल्यूम कितना होगा? 1 + x। तो यहाँ से x का वैल्यू ही तो निकालना है कि कितना वाटर ऐड करना है। तो वाटर कितना ऐड करना है हम लोग एज्यूम किए हैं x लीटर वाटर ऐड करेंगे, तो x का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे कितना आ गया x का?
सॉल्व कर लो, x का वैल्यू ले आओ। कितना है आंसर? 9 9 लीटर। तो आंसर हो गया 9 लीटर। तो 9 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो उसका pH 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बताओ बताओ जल्दी। हेलो हेलो। हेलो, Yes, sir. आ गया ना? Yes, sir. चलो, तो जिसका हो गया 1, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 करो। एक एसिड है, दूसरा बेस है, एक का पीएच पीओएच दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, रिजल्टेंट पीएच निकालना है मिक्सचर का, क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन बन गया तुम लोगों से? हेलो,
हेलो हेलो, आवाज आ रहा है आदित्य? यस सर। अरे बनाए हो या नहीं, बोलो ना कोई एटलीस्ट। नहीं नहीं बन रहा है सर। बाकी लोग कोई बनाए हो? मिली होस्ट शिफ्ट करो। मिली होस्ट शिफ्ट करो। हम्म, चलो देखो बना सेकंड क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन देखोगे इसमें तुम लोग बताए हैं ये सारा चीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 2 का pH 3 दिया हुआ है। pH 3 का मतलब क्या हुआ? ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? 10 10 to टू the द power minus 3। अब इसका वॉल्यूम जो है ये 2 लीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम 2 लीटर है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? 2 into 10 to the power minus 3, सर। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। सर 2 लीटर था कि 3 लीटर? वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है ना, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट देखो BaOH होल ट्वाइस है, इसका वॉल्यूम 500 ml है। 500 ml मतलब हाफ लीटर, और इसका POH दिया गया है 3। तो POH 3 है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग नंबर ऑफ, डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस लिख सकते हैं। कितना है यहाँ से कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस? 10 to the power minus 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस निकालना चाह रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 to the power minus 3 इंटू हाफ, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, किसका मोल्स ज्यादा है? H प्लस का मोल्स ज्यादा है या OH माइनस का मोल्स ज्यादा है? किसका मोल ज्यादा नजर आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा है? H प्लस का यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस। तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होने वाला है, ठीक है। सॉल्यूशन एसिडिक है मतलब ऑब्वियसली वहां पे H प्लस बचा हुआ रहेगा, तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं मोल्स ऑफ H प्लस कितना लेफ्ट है। तो मोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट कैसे निकलेगा? कितना था और उसमें से कितना न्यूट्रलाइज हो गया, तो न्यूट्रलाइज कितना होगा? जितना OH माइनस का मोल्स है। तो यहाँ पे देख लो, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 3/2 × 10 to the power minus 3। ये मोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट आया, ये मोल्स है। हमको pH निकालने के लिए कंसेंट्रेशन चाहिए होता है, तो टोटल उसके लिए हमको वॉल्यूम चाहिए होगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 लीटर प्लस हाफ लीटर, ये कितना हो गया? 5/2 लीटर हो गया टोटल वॉल्यूम, बताओ। यस। तो अब यहाँ पे हम लोग H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना बचा हुआ है वो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स 3/2 × 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 5/2। तो बस यहाँ पे देख लो, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 3/5 × 10 to the power minus 3। तो 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 0.6 लिख सकते हैं। 10 to the power minus 3, या फिर इसको 6 × 10 to the power minus 4 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो आप pH निकाल लोगे, pH क्या हो जाएगा? -log 6 × 10 to the power minus 4। तो pH क्या हो जाएगा? 4 - log 6। log 6 का वैल्यू बताओ फटाफट।
log 6 का वैल्यू 0.78. 0.78। हाँ तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यही हो जाएगा आंसर। बात समझ रहे हो? देख लो एक बार अच्छे से, किसी को भी दिक्कत है किसी पार्ट में तो बताओ। 1.22. तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? 3.22। तो यही हो गया पीएचएस का फाइनली। ठीक है। हेलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो ये बात समझ में आ गया सबको। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअली कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? तो कॉमन आयन इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऐसे, द सप्रेशन इन डिसोसिएशन या सप्रेशन इन आयोनाइजेशन लिख लो। द सप्रेशन इन आयोनाइजेशन of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte. Both having a common ion. ठीक है, इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लोग है, उसके साथ अगर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ठीक है, इन दोनों का अगर मिक्सचर ले लोगे और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग और वीक में अगर एक आयन कॉमन आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका आयोनाइजेशन तो पहले से कम होता है, वो और भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उसका आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाता है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग एक वीक एसिड HCl ले लिए, ठीक है, तो HCl अगर वीक एसिड है तो इसमें हमको पता है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा H प्लस और Cn माइनस। तो ये ऑलरेडी हमको पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आयोनाइजेशन बहुत ही कम हो रहा होगा, अल्फा का वैल्यू जो होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ही कम होगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जा रहा होगा। अब मान लो इसके साथ एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए जो कि इसके साथ कॉमन आयन शेयर करता हो, तो KCl ले लिए। अब KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा पूरा 100% डिसोसिएट कर जाएगा K प्लस और Cn माइनस में। अब देख रहे हो यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ सर्टेन इक्विलिब्रियम होगा। अब जैसे ही हम लोग उसमें KCn डाल दिए, तो KCn जैसे ही डालोगे तो ये तुरंत K प्लस और Cn माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे अचानक से देखोगे Cn माइनस का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस इंक्रीजेस। KCn डालने से अचानक से ये इंक्रीज हो गया। तो Cn माइनस का कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि Cn माइनस यहाँ भी है। अब इसका इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा? तो इसमें लीच एटलेस प्रिंसिपल तुम लोग को बताए हैं। तो लीच एटलेस अगर इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, तो Cn माइनस जो है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा, अचानक से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होगा। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वापस से नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलेस प्रिंसिपल ये रिएक्शन किधर जाएगा बताओ?
फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बोलो। हेलो हेलो हेलो। तो ली चाइटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन में Cn माइनस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? Cn माइनस का कंसंट्रेशन कम करना चाहेगा। तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका जो आयोनाइजेशन था ये ऑलरेडी पहले से ही कम था, और ये रिएक्शन जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसका आयोनाइजेशन और भी क्या हो जाएगा? इसका अल्फा और भी डिक्रीज होते जाएगा। समझ रहे हो? अल्फा और कम होते जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सप्रेशन इन आयोनाइजेशन। तो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो हो जाता है और भी सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, अगर वो दोनों एक कॉमन आयन शेयर कर रहे हो तो। इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि इस वाले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। तो यही इफेक्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, सर थोड़ा नीचे कीजिएगा। यस सर, लिख लिया। चलो तो इसी तरह जैसे देख लो, जैसे एक वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। ठीक है, तो यहाँ भी ये वीक बेस है तो NH4 प्लस और OH माइनस में आयोनाइज हो रहा है, बहुत ही कम आयोनाइज होगा। अब मान लो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें जो इसके साथ कॉमन आयन शेयर करता है, NH4Cl ले ली, ये सॉल्ट है, तो ये क्या होगा? NH4 प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ भी देखोगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, और अचानक से जैसे ही ये ऐड किए तो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इसके कंसंट्रेशन को ये कम करना चाहेगा। इसको कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो इसका आयनाइजेशन जो ऑलरेडी पहले से कम था और भी कम हो जाएगा, अल्फा और भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए भी लगा सकते हैं, वीक बेस के लिए भी। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली वही चीज है कि सप्रेशन हो जाता है, सप्रेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट in presence of strong electrolyte if they share a common ion। तो कॉमन आयन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, इसलिए इसका नाम कॉमन आयन इफेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, कैलकुलेट द concentration of H plus ions in a solution of HCN, और इसका 0.2 मोलर दिया गया है। Ka का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻10 विथ KCN, और ये 1 मोलर इसका कंसंट्रेशन दिया गया है। ठीक है, KCN का कंसंट्रेशन 1 मोलर। यहाँ पे पूछा गया कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा फाइनल। तो देखो ये क्वेश्चन हम
हम बता देते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कॉमन एन इफेक्ट कैसे अप्लाई करोगे, उसके बाद तुम लोग देखना। तो जैसे HCN है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये H माइनस में टूटेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है C इनिशियल इसका है 0.2 मोलर लिया गया, ये 0 है। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा, और ये कितना फॉर्म होगा 0.2 अल्फा और CN माइनस 0.2 अल्फा। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे देखो KCN हम लोग लिए, साथ साथ में KCN भी है, तो यहाँ से K प्लस और CN माइनस में ये टूटेगा, तो ये पूरा 100% आयनाइज होगा। ये 1 मोलर है इनिशियल, ये 0 होगा, फाइनल क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 मोलर और ये 1 मोलर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? हेलो, रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ सर। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके प्रेजेंस में ये हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया होगा, उसके बाद से नया इक्विलिब्रियम जो बना होगा उस पे ये कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग क्योंकि इसके प्रेजेंस में हमको पता है कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो वापस से जब नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ होगा तो वो नए इक्विलिब्रियम पे हम लोग ये चीज लिख रहे हैं। ठीक है, जब नया इक्विलिब्रियम बन चुका होगा तब फिर ये कंसंट्रेशन आया। तब यहाँ पे अगर ये इसका कंसंट्रेशन अगर हमको मिल गया है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग K का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके लिए K का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन तो CN माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है 0.2 अल्फा, ये 0.2 अल्फा इनटू CN माइनस का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम पे CN माइनस का कितना होगा, तो ये एसिड से तो 0.2 अल्फा आ रहा है, प्लस KCN से भी तो आ रहा है ना CN माइनस, यहाँ से कितना आ रहा है 1 मोलर। तब जो टोटल CN माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे 0.2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय HCN का कंसंट्रेशन कितना है, तो HCN का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये K के बराबर। इतना बात समझ में आया? हेलो, हेलो, रिप्लाई करो इतना समझ आ गया तो। Yes. अब यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते थे वही सेम चीज यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। अप्रोक्सीमेशन, पहला अप्रोक्सीमेशन ये यूज करते हैं कि अल्फा का वैल्यू जो है ये 1 से बहुत ही छोटा होता है, अल्फा इज मच मच लेस देन 1। तो अल्फा का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा है इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। ये अप्रोक्सीमेशन जैसे वीक में लेते थे हम लोग वही सेम चीज है, तो एक तो ये अप्रोक्सीमेशन ले लोगे। अब अल्फा अगर 1 से बहुत छोटा है तो एक और चीज यहाँ पे हम लोग ये 0.2 अल्फा प्लस 1 जो है इसको भी नियरली हम लोग किसको इक्वल लिख सकते हैं 1 के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं, बताओ फटाफट। क्योंकि अल्फा जो है ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर बहुत छोटा क्वांटिटी है इसको 0.2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो और भी कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो? Yes, sir. अल्फा तो और भी कम हो जाएगा, तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर उसको कंपेयर करेंगे तो वो नियरली इक्वल टू 1 ही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दो अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करो अब यहाँ पे, तो देख लो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे K हमको क्या मिल गया 0.2 इंटू अल्फा और ये इंटू, अब यहाँ पे 0.2 प्लस 0.2 अल्फा प्लस 1, तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1 डायरेक्टली, बाय 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा भी 1 है तो बाय 0.2 ही आ गया, तो ये 0.2 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा का वैल्यू इक्वल टू K आ गया।
तो अल्फा के बराबर आ गया यहाँ पे। तो के दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है के? 4 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से हमको अल्फा मिल गया, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10। ये अल्फा निकल गया यहाँ से। अब अल्फा निकल गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमको? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पूछा गया है। तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कितना है देखो इक्विलिब्रियम पे, 0.2 इंटू अल्फा। तो अल्फा ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू अल्फा। तो ये हो गया 0.2, और अल्फा की जगह 4 इंटू 10⁻⁻10। ये हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁻10। इसको 8 इंटू 10⁻11 भी लिख सकते हैं, इतना मोलर। आ रहा है समझ में? हेलो, Yes, sir. तो ये है सिंपल सा चीज, कैसे इसको हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉमन आयन इफेक्ट में जो कॉमन आयन है इन दोनों में से, कॉमन आयन Cn माइनस है, तो Cn माइनस का जो कंसेंट्रेशन आ रहा है वो उस एसिड से भी आ रहा है, वीक एसिड से भी, और ये सॉल्ट से भी आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो किसका कंसेंट्रेशन एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? जो सॉल्ट से आ रहा है वही तो हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि जो एसिड से आएगा वो इतना कम होगा कि सॉल्ट वाले के रेस्पेक्ट में उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? वही चीज अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग। देख लो, सॉल्ट से आ रहा है 1 मोलर, और Cn माइनस यहाँ से आ रहा है 0.2 अल्फा। तो यही तो अप्रोक्सीमेशन ले लिए, 0.2 अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, तो नियरली वो 1 के बराबर, और 1 जो है वो इस सॉल्ट से आ रहा था। तो जो कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन होगा ना, वो हमारा मेनली जो है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हो वहां से जो आ रहा है वही हमको कंसिडर करना है, क्योंकि वीक वाले का कंसेंट्रेशन इतना कम होगा कि ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, हो गया? Yes, sir. चलो, ये अगर हो गया तो एक क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओ, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द concentration of H plus in a mixture of 0.02 molar acetic acid and 0.1 molar सोडियम एसिटेट। और इसका K दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, ये है 1 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये तुम लोग का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। समझ रहे हो? वही कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे निकालना है कि फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगा H प्लस का। ठीक है, हेलो। Yes, sir. तो इसको बस जैसे हम लोग अभी ये क्वेश्चन किए उसी तरह ट्राई करके उसको रखना। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो तुम लोग के पास अगर बुकलेट होगा ना इसका,
बुकलेट है आनिक का? यस सर। तो उसमें पीएच कैलकुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उस टाइप के क्वेश्चन, पीएच कैलकुलेशन और कॉमन एन इफेक्ट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन सब कर सकते हो, ठीक है? पीएच कैलकुलेशन वाला और कॉमन एन इफेक्ट तक वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक तुम लोग प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इस Yes, क्वेश्चन sir. को प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा ना? Yes, sir. हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करके रखना, और बाकी और भी क्वेश्चंस बनाओ तुम लोग पीएच से रिलेटेड, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir. चलो, थैंक यू।